नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत जबलपुर से बड़ी खबर के साथ। छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। क्लासरूम में छात्राओं से शिक्षक डांस करवाता था। छात्राओं से स्कूल के अंदर क्लासेस में शिक्षक डांस करवाता था। अश्लील हरकत करने वाला ये शिक्षक गिरफ्तार हुआ है। शिक्षा के मंदिर में इस शिक्षक पर आरोप है अश्लील हरकत करने का। अभिभावकों की शिकायत पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्लासरूम में छात्राओं से शिक्षक डांस करवाता था। करीबन 11 बजे की बात है। शासकीय प्राथमिक शाला जो है GCF के पास में सरकारी स्कूल है, उनकी प्रधानाचार्य मैडम जी वो स्कूल की बच्चियों के साथ और उनके कुछ परिजनों के साथ खाने आई थी। बच्चियों का ये एलिगेशन था कि स्कूल के जो टीचर हैं राम सिंह ठाकुर, इनके द्वारा 11 तारीख को शिवरात्रि के एक दिन पहले शनिवार के दिन स्कूल में एक 5th कक्षा में बच्चों का जो ऊपर का ट्यूनिक होता है उसको निकलवा के दूसरे कोई कपड़े नहीं उतरवाए थे, ट्यूनिक को उतरवा करके डांस करवा रहे थे और वो बच्चों की इच्छा के खिलाफ था और ऐसा कोई वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। उसके बाद सारे बच्चों ने एक सुर में उस घटना को पुष्ट किया और उसके बाद हमने अपना स्टाफ भेज करके जब स्कूल में वेरीफाई कराया तो स्कूल के भी बच्चे, अन्य बच्चों ने भी कहा कि वो टीचर जो है उन्होंने ऐसे हरकतें की है करके। तो बच्चों की रिपोर्ट पर हमने धारा 354A जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत धारा 75 और धारा 10 पॉस्को एक्ट का केस रजिस्टर किया। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, एक शिक्षक जो कि स्कूल में छात्राओं से डांस करवा रहा है और इस मामले में अभिभावकों ने शिकायत की तो गिरफ्तारी भी हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, पूरा मामला क्या है और किस तरीके के आरोप इस शिक्षक पर लगे हैं? अश्लील हरकत किस तरीके से, क्योंकि अभिभावक सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं जिसके बाद गिरफ्तारी भी हुई है। बिल्कुल आदर्श, देखिए गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है उसे किस तरीके से तार-तार किया है शख्स ने, इस बात से जाहिर होता है कि एक स्कूल में जो शासकीय स्कूल है ये शास लापरवाही इसमें इस तरीके से बढ़ती है। तो जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, आरोप लग रहे हैं कि छात्राओं को डरा धमका कर डांस करवा रहा था। दुर्गेश, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल आदर्श, देखिए किस तरीके से ये शासकीय प्राथमिक शाला है घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और यहाँ पर ये 5वीं की कक्षाओं की छात्राओं के साथ इस तरह की हरकत करता था। राम सिंह ठाकुर नाम का ये शिक्षक है। दरअसल 11 फरवरी को ये घटना शुरू हुई थी। 11 फरवरी के बाद जब इसका साथी अवकाश पर चला गया था और उसे उसकी जगह पर 5वीं कक्षा की छात्राओं की क्लास लेने के लिए कहा गया, लेकिन ये क्लास लेने की वजह उन छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। क्लासरूम में जो छात्र थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और जो छात्राएं थी उन्हें अंदर रखकर उन्हें फिल्मी गानों पर उनसे डांस करवाया और उसका बाकायदा वीडियो बना रहा था। ये स्थिति तब और बेहद गंभीर हो जाती है कि जब छात्राओं की जो यूनिक है, जो ड्रेस है, उसे उतरवा कर ये डांस करवा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है, ना किसी तरह का कार्यक्रम है जिसके लिए ये बहाना बनाए कि ये प्रैक्टिस करा रहा था। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो नियत और मानसिकता कितनी खराब थी इस शख्स की कि इसने 5वीं की छात्राएं जो बेहद मासूम होती हैं उनके साथ इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आया। दरअसल इसने इस दौरान छात्राओं को धमकाया भी कि अगर इस बात की जानकारी आप अपने परिजनों को देते हैं तो उसे छड़ी से पीटा जाएगा। तो इस बात से डरी सहमी कई छात्राओं ने तो अपने घर में इस बात की जानकारी ही नहीं दी, लेकिन जो छात्राओं ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, अपने परिजनों से शिकायत की, उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ और फिर इस पूरे मामले पर अभिभावकों ने पहले स्कूल प्रबंधन यानी कि प्रिंसिपल से शिकायत की और उसके बाद फिर थाना घमापुर में जाकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत इस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार जरा अभिभावकों की तरफ से जो कहा गया है, अभिभावकों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं वो सुनवा देते हैं। क्या आरोप लगाए गए? तो डांस किए हैं, कितनी लड़कियां, 6-7 लड़कियां डांस किए हैं। तो सर ने बोले
यूनिक उतार के डांस करो तुम, ऐसे करके गर्मी लग रही थी, यूनिक उतार के डांस करो तुम। और ये जो लड़कियां थी बाथरूम चली गई थी तो वहां से सर ने पकड़ के लाए उनको, बोले डांस करो, और अगर डांस नहीं घर में बताओगे तो हम वो छड़ी से तुमको मारेंगे। तो दुर्गेश, जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई है कि डांस करो और जबरदस्ती डांस करवाया गया है, और फिर इस बात को लेकर डराया भी गया है कि अगर घर परिवार को बताया तो फिर तुम्हारी पिटाई भी की जाएगी। अब ऐसे में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, और साथ ही क्या पहले भी इस तरीके के आरोप इस टीचर पर लगते रहे हैं? देखिए, इस टीचर की हरकत है तो हमेशा से ही संदिग्ध रही थी। जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि स्कूल का प्रबंधन और बाकी जो स्टाफ था वो लगातार इसकी हरकतों पर निगरानी भी रख रहा था, और कहीं ना कहीं इसकी हरकतें जो संदिग्ध थी, क्योंकि जानकारी मिली है कि स्कूल में ये पॉर्न वीडियो भी देखता था अपने मोबाइल पर, अश्लील वीडियो अपने मोबाइल पर अक्सर देखता था। तो कुछ साथियों ने इस चीज को लेकर कई बार आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है शायद इसकी हरकतों को नजरअंदाज किया गया, और यही वजह है कि इसकी हिम्मत बढ़ती गई और उसके बाद अंततः इसने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करना शुरू कर दी। समय रहते इस बात की जानकारी छात्राओं ने हिम्मत करके अपने परिजनों को दे दी, अन्यथा ये कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। निश्चित तौर पर देखिए, इसकी मानसिकता पर सवाल उठते हैं, इसकी हरकतों पर सवाल उठते हैं, और आखिरकार मासूम बच्चियों के साथ ये क्या करने की सोच रहा था, क्या करतूत उसके मन में चल रही थी, क्या खुरापात चल रहा था, इस बात की संदिग्ध की कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। धारा 354 और पॉस्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं शिक्षा विभाग भी अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ आगे कार्रवाई करने की बात कर रहा है। पूरे मामले की जांच होगी, पड़ताल होगी, उसके बाद ही वो खुलासा हो सकेगा कि ये आरोपी और कितना इसकी हरकतें थी, कितनी घिनौनी थी, या फिर इसकी मानसिकता ही ऐसी है कि इस तरह की हरकतों को अंजाम दे सके। निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अब पूरा मामला जो है पुलिस के हाथों में है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से मामला